नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 2 बजे के बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। कल खबर आई कि मुरादनगर से गाजियाबाद लौटते वक्त बीजेपी नेता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बृजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में तेवतिया गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी पुलिस ने अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 900 पुलिसकर्मियों को लगाया है। 25 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस को शक है कि हमले में इस्तेमाल हुई AK-47 या तो पंजाब से लाई गई या फिर कोई पुलिसकर्मी बदमाशों से मिला हुआ है, क्योंकि जो हथियार मिले हैं वो या तो पुलिस के पास होते हैं या फिर आतंकवादियों के पास होते हैं। पुलिस को हसनपुरिया गैंग और शेखर गैंग पर बहुत ज्यादा शक है, इसलिए क्योंकि दोनों ही गैंग से बृजपाल तेवतिया की बीते 10 सालों से रंजिश चल रही है। एक और बात वो ये कि तेवतिया हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, लेकिन वारदात के वक्त गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। इतना ही नहीं, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि वारदात से पहले तेवतिया की सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक वारदात के बाद 100 नंबर पर लगातार फोन करते रहे, पुलिस ने नहीं उठाया। किसी तरह का कोई जवाब वहां से नहीं आया। वैसे इस बीच पुलिस ने निवाड़ी थाना क्षेत्र से उस फॉर्च्यूनर गाड़ी को बरामद कर लिया है जिसमें हमलावर आए थे, और गाड़ी का जो नंबर है वो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं। एक तो AK-47 जिसका जिक्र इससे पहले मैं आपको खबर में बता रही थी। पुलिस को शक है या तो पंजाब से ये बंदूकें लाई गई है या असला लाया गया है, और या फिर कोई पुलिसकर्मी है जो इन बदमाशों से मिला हुआ है, इन लोगों से मिला हुआ है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए थे। वो गाड़ी भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी में बैठकर हमलावर आए थे। ये वो सफेद रंग की फॉर्च्यूनर। वैसे डीजीपी जावेद अहमद भी ये मान रहे हैं कि बृजपाल तेवतिया पर हमले के पीछे रंजिश बहुत बड़ी वजह हो सकती है, और इसी एंगल से शुरुआती जांच हो रही है फिलहाल। तो घटना की पृष्ठभूमि का सवाल है। 2-3 थ्योरीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ एक एनकाउंटर हुआ था कई साल पहले, उसमें जो अपराधी एनकाउंटर हुआ था उनसे रंजिश की बात आ रही है। एक और परिवार है जिसके यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ था कई साल पहले, उसमें रंजिश की बात आ रही है। इन सब पहलुओं को देखा जा रहा है। अभी सभी डॉक्टर से बात हुई है। तेवतिया साहब का तबीयत अब पहले से बेटर है, ऑपरेशन हो चुका है। यद्यपि थोड़ा स्थिति अंडर वॉच है पूरी तरह से। सीनियर डॉक्टर्स लगातार उनको अटेंड कर रहे हैं। ये बात भी कही गई है कि एकदम वो स्टेबल हैं, तो ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। जो इस घटना की प्रगति है उसमें आप जानते हैं कि कई लाइनों पर पुलिस काम कर रही है, जिसमें कई लोगों को उठाया गया है। कई अलग अलग टीमें बनकर उनसे बातचीत चल रही है। अभी तक की रिकवरी में जैसे आप जानते हैं, एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और कारतूस, 2 पिस्टल्स और एक कार्बाइन जो राइफल नुमा है, वो सभी फैक्ट्री मेड इंपोर्टेड वेपन्स हैं, ये बरामद हो चुके हैं। करीब आधा घंटा पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी जो इस हत्या के प्रयास में इस्तेमाल हुई थी, वो भी अभी बरामद हो गई है। उसमें भी हमारी फॉरेंसिक की टीम और उसकी सर्च जारी है। बहुत सारे क्लूज हमारे पास आए हैं। पुरानी पर्सनल एनिमिटीज के मैटर भी चेक किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम निर्णय पे पहुंचेंगे कि किस गैंग के द्वारा ये घटना कारित की गई है। वैसे बदमाशों ने इस हमले को बहुत सुनियोजित तरीके से ढंग से अंजाम दिया था। इस हमले में AK-47 के इस्तेमाल ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस को शक है कि AK-47 जो है वो पंजाब से ही लाई गई हो सकती है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनुराग चड्ढा। अब से कुछ ही देर में हमारे संवाददाता जहां पर ये शूट आउट हुआ है वहां से आपको रिपोर्ट देंगे। अव्वल तो क्या वजह इसके पीछे हो सकती है, उस वक्त हुआ क्या, कैसे ये बदमाश वहां पर पहुंचे। तेवतिया अक्सर बुलेट प्रूफ गाड़ी में घुमा करते थे, कल शाम को बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे। खबर तो ये भी मिल रही है कि उनकी सिक्योरिटी में जो जवान लगे रहते हैं वो भी कल मौजूद नहीं थे। ये जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
वैसे बृजमोहन तेवतिया के भाई विकास तेवतिया के मुताबिक बृजमोहन जो हैं वो अक्सर बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमा करते थे। उस रात नहीं थे, कल नहीं थे और अभी उनकी हालत में सुधार हो रहा है, ये उनके भाई का कहना है। उनके रिश्तेदार कौशल तेवतिया भी हमले के पीछे रंजिश का शक जता रही हैं। पहले से अच्छी है, रात से बेटर है। अभी और दवाइयाँ चलेंगी, अभी और जो है डॉक्टर्स अभी अपना काम कर रहे हैं, तो कल तक शायद और अच्छी हो जाएगी। ऑपरेशन कितने दो ऑपरेशन रात हुए थे और शायद एक ऑपरेशन शायद कल होगा और स्थिति ठीक है, पहले से अच्छी। एक मनोज है मेहरुल्ली का, और जो शेखर है वो है रजापुर का, और इसकी घरवाली हसनपुरिया की घरवाली सरिता है, वो पकड़ रखी है अभी पुलिस ने। पुलिस में है क्या? हाँ, पुलिस में है, कांस्टेबल लोनी में है फिलहाल। दुश्मनी भी है, जब से वो हसनपुरिया मरा था, जब से ये रंजिश माने हैं उनसे। हाँ, 2003 से रंजिश चल रही थी। ये उनकी कजिन है जो ये सारी बातें बता रही है। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, 40 राउंड फायर, वो बढ़ के अब 100 राउंड तक पहुंच गए हैं, जानकारी ये है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में शूट आउट होता है, यानी किसी तरह का कोई खौफ नहीं लॉ एंड ऑर्डर का। पुलिस क्या बता रही है, क्या वाकई ये गैंग और रंजिश और ये तमाम चीजें? देखिए, पुलिस हालांकि इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि बृजमोहन तेवतिया के ऊपर काफ़ी दिनों से नज़र रखी जा रही थी, उनकी हर एक मूवमेंट को वॉच किया जा रहा था। आमतौर पर वो अपनी बुलेट प्रूफ एक पजेरो गाड़ी है उसी पे चला करते थे, लेकिन कल वो एक 13वीं में शामिल होने मुरादनगर गए थे। अपनी एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसके पीछे उनके गार्ड्स और भी थे, वो दूसरी स्कॉर्पियो में थे। जब वहाँ से लौट रहे थे एक जनसभा के लिए, तो एक गाड़ी जाम में फंस गई थी और दूसरी गाड़ी जब आगे चली गई थी तो वहाँ पर मुरादनगर के पास रोड पे एक को ओवरटेक किया फॉर्च्यूनर गाड़ी ने, और अचानक से एक गाड़ी पीछे से आई है और फॉर्च्यूनर गाड़ी ने अपनी डिक्की खोली है और एक AK-47 का जो फायर है बस्ट कर दिया है। एकदम से हुई फायरिंग से बौखला गए थे, सारे सीट के नीचे घुसे और वहीं से पीछे वाली गाड़ी ने भी, वहाँ से उतरे बदमाश और उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी है। इसके पीछे जब पीछे से जो गाड़ी जो बृजमोहन तेवतिया की वो आ गई थी, तो उन्होंने जब फायरिंग की तो उसके बाद बदमाश भागे हैं। पुलिस ने चेज़ किया, उसमें AK-47 वहीं पर गिर गई थी। और जो बताया जा रहा है कि दो जो सस्पेक्ट हैं वो सामने आ रहा है, उसमें शेखर और मनोज जो है वो जो राजपुरिया गैंग था, ये उसके मेंबर था और उसमें उसकी पत्नी जो है जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है उसे भी डिटेन किया हुआ है। साथ में जो शेखर है वो उसी गांव का मेहरुल्ली का रहने वाला है, पहले वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है और वो अभी आगे भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता था और उसके वजह से इनकी काफ़ी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। इसलिए काफ़ी वक्त से उनके ऊपर वॉच की जा रही थी कि उनकी पिछले कुछ दिनों पहले ही इनको जो सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई थी वो हटा ली गई थी। उसके बाद इनके निजी सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन अचानक से AK-47 से जब हमला हुआ तो किसी को भी समझने में कुछ नहीं आया। 6 लोगों को गोली लगी, 4 गोलियां जो है बृजमोहन तेवतिया को लगी है। उन्हें पहले सर्वोदय हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। 2 ऑपरेशन हुए, दोनों में से जो सक्सेसफुल हुए, चारों गोलियां निकाल दी गई है और उसके बाद अभी ये वॉच रखी जा रही है उनकी हालत पे। हालांकि अभी जो नेता यहाँ आए थे राजनाथ सिंह के बेटे नीरज, उनका कहना है कि हालत अभी क्रिटिकल है, अगले 4 से 5 घंटे काफ़ी अहम है। लेकिन जिस तरीके से AK-47 का इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है ये वाकई में चौंकाता है, क्योंकि 90 के दशक में यूपी में ही DP यादव और उसके साथियों ने तत्कालीन एक पूर्व MLA जो कि महेंद्र सिंह भाटी था, उनके ऊपर भी इसी तरीके से AK-47 से हमला किया था और उसमें जो सज़ा मिल चुकी है DP। लेकिन उसके बाद बदमाशों के हाथ में इतने खतरनाक हथियार आसानी से पहुंच रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कर पाई है। क्योंकि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पुलिस ये शक जाहिर कर रही है कि या तो ये जो हथियार है वो पंजाब से आए हैं या फिर कोई ऐसा शख्स है जो पुलिस से मिला हुआ है या कोई पुलिस वाला है जो बदमाशों से मिला हुआ है। अब बात ये है कि जो फॉर्च्यूनर मिली है ये सारे के सारे अलग अलग पॉइंट्स जो है या ये क्या पिरोए जा सकते हैं एक ही धागे में और कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है? जल्दबाजी है? देखिए, पुलिस जो है उसने आइडेंटिफाई 2 लोगों को कर लिया है। पुलिस खुलकर अभी नहीं बता रही है क्योंकि पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद कर ली है। उसकी ऑनरशिप से पता लगाया जाएगा किसकी गाड़ी थी, कौन चला रहा था और कौन कौन लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग भागे हुए हैं।
जो पूरा गैंग के बारे में बताया जा रहा है, मनोज शेखर गैंग के बारे में। तो पुलिस के टारगेट पर भी एसटीएफ लगी हुई है, लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। और जो फॉरेंसिक गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर, उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। साथ में जो इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसका भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है। लेकिन पुलिस को ये लग रहा है कि जल्दी वो जो जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी अहम सुराग जो है पुलिस को मिल चुके हैं। पुलिस ने 25 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले रखा है। 900 पुलिसकर्मी एक केस के पीछे लग गए, इसी से आप अंदाजा लगा दीजिए। प्रमोद, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में यूपी सरकार से बात की है मैंने। वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता है नरेश अग्रवाल, वो ये कह रहे हैं कि तेवतिया पर हमले को कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, मामला आपसी रंजिश का है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से मैंने बात किया है, लेकिन कल की घटना बहुत ही चौंकाने वाली है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो गया है? देखिए, उसको कानून व्यवस्था से नहीं देखना चाहिए। आपस की दुश्मनी थी, दुश्मनी में लोगों ने बदला लिया। ये ऐसा नहीं, ऐसी घटना नहीं पहले होती थी, लेकिन उसके बाद भी घटना का हम लोगों को दुख है और जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आज मैं फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगी कि यदि उनसे ये सरकार नहीं संभल रही है, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में, तो उनको अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा बेहतर। अपराधियों पे नियंत्रण करने की इच्छा सरकार की नहीं है। इस सरकार ने भी, इस पार्टी ने भी सदैव अपराधियों का ही साथ लेकर के राजनीति की है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्णतः अपना मनोबल खो चुकी है। उनके ना इच्छा शक्ति उनमें रही है और ना उनमें आत्मबल रहा है कि वो गुंडों का मुकाबला कर सकें। अगर किसी एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो तुरंत उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा। लेकिन केस अभी कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं है, सियासत तो हो रही है इस पर। प्रमोद भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। प्रमोद, सिर्फ तेवतिया ही नहीं है जिन पर हमला हुआ है, उनके बाकी साथी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तेवतिया की हालत अभी गंभीर है, उनका इंतजार किया जा सकता है, लेकिन साथ में जो लोग मौजूद थे उनकी हालत, और क्या उनसे किसी तरह का बयान या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हमारे सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने ही जो बताया है कि जो हमलावर थे वो मनोज और सौरभ हैं, इनके ये लोग थे। उनकी ही आइडेंटिटी पे पुलिस को ये है कि ये मेन सस्पेक्ट है और जो भाग गए थे। उसके बाद से ही पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि बाकी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बुलेट इंजरीज आई है, क्योंकि अंधाधुंध फायरिंग की थी। 100 राउंड के करीब फायरिंग हुई है, चारों तरफ से फायरिंग हुई है गाड़ी में। और उसके बाद से कई लोगों का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि 3 लोग इस हॉस्पिटल में, बाकी जो है दूसरे हॉस्पिटल में, गाज़ियाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल, वो वहाँ पर है। तो अभी कुछ लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया, बाकी अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। हालांकि जो भी होगा उसके बाद से आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस ये है कि एक बार जब से ही गिरफ्तारी शुरू होगी उसके बाद कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, किस तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई है, कब से उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था, क्योंकि ये बात साफ है कि उनकी एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था और ये सोच लिया था कि अगर हमला करना है तो उसमें किसी भी सूरत हाल में ब्रजलाल तेवतिया जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसीलिए AK-47 का भी इंतज़ाम किया गया था। बाकी .9 mm पिस्टल भी मुलायदा सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उससे हमला किया गया था। यानी कि बिल्कुल भी नहीं चाहते थे हमलावर की ब्रजलाल तेवतिया किसी भी सूरत हाल में ज़िंदा बच पाए।